विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तरुपल्लव महुरहा लुकाई कलसी कही समुझावा मन सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। मोरा एक बार विलोक मोरा तृण धरियोट कहति मैं देही सुमिरि अवधपत सुदस मुख सद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। अस सन तपसूने हरियाणे मोही अधम निलज्ज लाज नहीं कोही। आप ही सुनि खद्योत समा राम ही भानु समान परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोलायति खिसियान सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी को वहाँ भी छिप के रहना पड़ा। लुकाई, लुकाना माने छिपना, छिप के रहना। और वहाँ भी एक वृक्ष के पल्लव में छिप के रह गए और विचार करते हैं कि यहाँ क्या करूं मैं, हे भाई मन, अब यहाँ क्या करना चाहिए। उसी समय रावण सो रहा था जब तो ये गए थे ढूंढने को। अब रावण को आ गया स्वप्न, क्योंकि ये भी देवता का आराधक है। उसको ऐसा स्वप्न आया कि राम जी का कोई दूत बगीचे में आया है और वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो ऐसा वर्णन मिलता है रामतापनी उपनिषद में, तो ऐसा वर्णन है कि राम पत्नीम वनस्थाम यह स्वनिवृत्त्यर्थमाददे। ये वन में से राम जी की पत्नी को चुरा करके इसलिए ले आया कि रामचंद्र हमको मारेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति चाहता था, इसके लिए ले आया था। तो अब जब उसको ये मालूम पड़ गया कि हमारा सपना तो बिल्कुल सच्चा है, वन में उनका कोई दूत आया है, तो अब ऐसी जुक्ति चल करके करें, चल के जानकी को सतावें तो वो जल्दी जाके उनको खबर देगा और वो जल्दी आवेंगे और हमको जल्दी मुक्ति मिलेगी। ऐसा भी कोई कोई कहते हैं। तो उसी अवसर पर रावण वहाँ आया और आया तो संग नारी बहु किए बनावा, अपनी पत्नी को भी साथ लेता आया। एक बात ही विचार करने की है ना, मंदोदरी को साथ लेकर के आया और बहुत बनाव, बड़ा सज धज के, बड़ा श्रृंगार करके, लुभाने वाला रूप धारण करके रावण आया। और उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत तरह से समझाया, साम दिखाया, समझाया बुझाया, अब तुम क्या कर सकती हो, कि तुम्हारा कोई वश नहीं है, दान बताया, भय दिखाया, भेद दिखाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, सुनो तुम, ये मंदोदरी आदि जितनी हमारी रानी हैं, सो तव अनुचरी करो प्रणमोरा। ये दान बताया हो, सुमुखी और सयानी कह करके तो समझाया और बोले कि मैं सबको तुम्हारी सेविका बना दूंगा, केवल एक बार मेरी ओर देख लो। अब तो श्री जानकी जी जो हैं वो तृण बीच में रख करके बोलती हैं, माने मैं तुमको तिनके के बराबर समझती हूँ। कहते हैं कि पर पुरुष से बात करनी हो
तो स्त्री को किसी चीज की ओट रख करके बात करनी चाहिए, खुलेआम उससे नहीं मिलना चाहिए। तो तृणधारी ओट, ये तृण बीच में रख लेती हैं, दूसरा तो कोई वोट यहाँ था ही नहीं। और तीसरी बात ये है कि रामचंद्र के सामने तो तू तृण के बराबर है। सुमिरी अवधपति परम स्नेही, उन्हें अवधपति का स्मरण हुआ। कैसे हैं वे? का परम स्नेही है। रामचंद्र भगवान जैसा हमसे प्रेम करते हैं, है ना, वो बस अद्वितीय प्रेम है। तो बोली कि हे दशमुख सुन, भला कभी ये खद्योत बरसात के दिन में जो जुगनू रात के समय चमकते हैं, सो ये जो खद्योत है उसके प्रकाश में क्या कभी कमलिनी जो है वो खिल सकती है? अरे रामचंद्र सूरज हैं और तू जुगनू है, तेरे सामने ये कमलिनी भला कैसे खिल सकती है? अपने मन में श्री जानकी जी कहती हैं कि खल तू अपने मन में समझ इस बात को, क्या तुझे रघुवीर बाण की सुध नहीं है? तूने एकांत में जा करके तो हमको हरण करके ले आया, तू अधम है, निर्लज्ज है, तुझे बिल्कुल लाज नहीं है। सो अपने को खद्योत के समान, जुगनू के समान सुन करके और राम को सूरज के समान सुन करके, ऐसा जो कठोर परुष कड़वा रूखा हो, परुख में से प का लोप हो जाने से रुख रह गया और वही लोक में रूखा वचन कहलाता है। ये रूखा शब्द जो है ये परुख का तद्भव रूप है। सो अपभ्रष्ट कहो, तद्भव कहो, परुख वचन सुनी, काढ़ी असी बोला खिसियान, खिसिया गया। जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, तो बहुत खिसिया गया वो, और तलवार उसने म्यान में से निकाल लिया।